नमस्कार, मैं आपका साथी अर्पित अग्निहोत्री त्रिलोक न्यूज फतेहपुर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश महासचिव अनिल त्रिपाठी मनीष भैया से। इनका एक मुद्दा है कि जो अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, अभद्र भाषा का प्रयोग सोशल साइट के माध्यम से उन्होंने किया है, उस विषय में इनका जो आक्रोश है, इनके संगठन का जो आक्रोश है, वो भैया बताएंगे। मेरा नाम पंडित अनिल त्रिपाठी मनीष, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ प्रदेश महामंत्री। एक्चुअली कल के दिन सोशल साइट के माध्यम से एक कुच्चा टाइप का डायरेक्टर है अनुराग कश्यप, उसने ब्राह्मण समाज पर पेशाब करने की बात की। ब्राह्मण समाज वो समाज है जो सनातन धर्म का मेन अंग है, मुख्य। इसलिए लोग ब्राह्मण समाज को ही टारगेट करते हैं और ब्राह्मण समाज को टारगेट इसलिए करते हैं कि अगर ब्राह्मण समाज टूट जाएगा तो पूरा हिंदू धर्म और सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसे टुच्चे टाइप के डायरेक्टर हमारे समाज की तरफ टिप्पणी करते हैं। इन्होंने किस माध्यम से या किस विषय को लेकर इन्होंने यह अभद्र भाषा का प्रयोग किया है? ये अनुराग कश्यप जी की एक पिक्चर आ रही है फूले, उसको लेकर के इन्होंने, चूँकि पिक्चर की पब्लिसिटी चाहिए, जब किसी को कोई नहीं जानता है तो ब्राह्मण को ही टारगेट करता है। लगभग 4-5 साल से ट्रेंड चल रहा है कि जब अगर आपकी कहीं दुकान न चल रही हो तो ब्राह्मण को आप अभद्र कह दीजिए, आपकी दुकान चलने लगेगी। क्योंकि ब्राह्मण जो है, जब ब्राह्मण को आप टिप्पणी करेंगे तो आप चर्चा में आ जाएंगे। क्योंकि जो अराजक तत्व होते हैं, जो ब्राह्मण समाज को पसंद नहीं करते, जो सनातन धर्म को पसंद नहीं करते, जो हिंदुत्व को नहीं पसंद करते, वो ब्राह्मण समाज के खिलाफ किसी ने बोला तो उसको कैप्चर करने का काम करते हैं। उनकी एक पिक्चर आ रही फूले, तो फूले की पिक्चर का प्रमोशन करने के लिए इन्होंने ब्राह्मण समाज पर अपमानित शब्द का प्रयोग किया। और ऐसे मूर्ख टाइप के लोगों पर भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि ऐसे तुच्छ कौड़ी के लोग हैं, जो 2 कौड़ी के लोग हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई, ताकि ऐसे लोगों से सबक मिले लोगों को। जब दूसरा कोई ऐसी टिप्पणी करे, या सरकार जैसे दूसरे प्रदेशों में विप्र कल्याण बोर्ड या परशुराम बोर्ड कुछ ऐसी सरकार ऐसे कानून का बनाए ताकि जो ब्राह्मण समाज के खिलाफ कोई टिप्पणी करे इस तरह के लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई हो और वैसे 2 कौड़ी के लोग जेल पर पड़े हों। ऐसे लोग जो है जिनको फांसी हो, क्योंकि ये भूल चुके हैं कि ये वही ब्राह्मण समाज है जो देश को आज़ाद कराने में 90% इनका योगदान रहा। हम चंद्रशेखर आज़ाद के वंशज हैं, हम परशुराम के वंशज हैं। ये दिखाने की आवश्यकता है, अनुराग कश्यप जैसे लोगों को बताने की आवश्यकता है कि ये वही चंद्रशेखर आज़ाद है जो जहाँ पाएंगे वहाँ तुमको व्यवस्थित कर देंगे। ये इनको बताने की आवश्यकता है। तो क्या आपका संगठन इस मामले में प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देगा डीएम के माध्यम से, या कोई आंदोलन करने का तैयारी आप लोगों की, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ पूरे देश में और प्रदेश में समस्त जिलों पर ऐसे मूर्ख लोगों के लिए ज्ञापन तो देगा ही, प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे। लेकिन मैं सरकार से निवेदन भी करूंगा कि एक सरकार एक कानून पारित करे ताकि ऐसे मूर्ख टाइप के लोग पनप ही न पाए। मतलब इनको जड़ से निपटा दिया जाए और एक सरकार एक कानून बना दे। और बहुत जल्द राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ विप्र कल्याण बोर्ड की गठन के लिए बहुत जल्द पूरे प्रदेश में और देश में बहुत तेज़ी से काम करेगा, ताकि सरकार को समझ में आए कि ब्राह्मण समाज की स्थिति बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। ब्राह्मण समाज इस समय कोई भी रास्ता चलते हुए कोई भी आदमी ब्राह्मण समाज को कुछ भी कह दे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है भारत सरकार से कि अगर सनातन धर्म, अगर पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो विप्र कल्याण बोर्ड के गठन की बहुत आवश्यकता है। मेरे जानकारी के साथ जितनी जानकारी मुझे मिली, शायद उन्होंने सोशल साइट के माध्यम से माफ़ी मांगी है, कुछ ऐसा भी है? तो ये तो होता ही है, पहले लोग जो है कुछ कहते हैं, अपमानित करते हैं, फिर इसके बाद बंद कमरे में माफ़ी मांग लेते हैं। तो इससे तो काम नहीं चलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे नियम, सख्त कानून बने कि उनको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए।
ऐसा वो मन में सोच न पाए, ब्राह्मण समाज के लिए ऐसा सोच न पाए, कुछ ऐसा सरकार कानून बनाए। मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा या सुना है तो कुछ जैसे बड़े नेता हैं या कुछ ही सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं जो ब्राह्मण नेता हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। जैसे कि उमेश शर्मा जी हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया सोशल साइट के माध्यम से। उसके विषय में आप क्या कहेंगे? उमेश जी, बहुत अच्छी बात है कि हमारे क्या नाम है, पूरे देश में जो हमारे समाज के विधायक सांसद हैं, उमेश शर्मा जी बहुत ही सक्रिय हैं और ब्राह्मण समाज के लिए पूरे देश में अगर कहीं बात आती है तो सबसे पहले आवाज़ उठाने का काम करते हैं। बहुत ही सराहनीय पहल है और मैं सत्ता के विधायकों और सांसदों से भी निवेदन करूंगा कि अगर ब्राह्मण समाज की कहीं बात आए तो आप भी विधानसभा और सदन में उठाने का काम करें ताकि समाज हमारा सुरक्षित हो। तो क्या आप भी इस मुद्दे को ऐसा बनाना चाहते हैं कि जैसे ये सपा के जो सांसद थे लालजी सुमन जी, उन्होंने जैसे राणा सांगे के ऊपर अभद्र भाषा के उन्होंने जो गलत टिप्पणी की थी, वैसे ही आप लोग भी इस मुद्दा को बना रहे हैं? हमारा ऐसा कुछ आक्रामक विचार नहीं है। रीज़न क्या है कि ब्राह्मण जो है बुद्धि और विवेक से मजबूत होता है, तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए जब भी कभी ऐसा मौका आए तो जरूर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ उसका कदम उठाएगा। लेकिन मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि हिंदुत्व की सरकार है और हिंदुत्व ब्राह्मण के शरीर में रोम रोम में बसा हुआ है। अगर ब्राह्मण तो बचेगा तभी हिंदुत्व बच पाएगा।